सोसाइटी में भी जब आप घर बनाने जाते हैं, ये बहुत स्वाभाविक होता है कि लोग घर बनाने से पहले आंकते हैं कितना पैसा लगेगा, कैसा घर चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 1 बेडरूम चाहिए, कैसे घर चाहिए। कार लेने से पहले लोग तैयारी करते हैं, हाउ मच मनी वी हैव, हमारे पास कितने पैसे हैं, हम कौन से कार लेना चाहते हैं, बड़ी कार, छोटी कार, कैसा। हम सब बड़े प्लानिंग करके जीवन में काम को करते हैं। Isn't it true? If you don't plan, you are a fool. हम मूर्ख हो जाएंगे यदि हम प्लानिंग नहीं करेंगे। विवाह, भारतवर्ष में विवाह की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाता है। यदि लड़की की शादी हो रही है, क्या ड्रेस लेना है, वो जाएगी उसके लिए, उसके घर के कार्यों के लिए कौन सामान लेना है। भारत के लोग बहुत सोचते हैं और तैयारियां करते हैं। परमेश्वर के लोगों को भी तैयारी करना चाहिए। When people of God will prepare, जब प्रभु के लोग अपने आप को तैयार करते हैं ना, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर अपने काम को करता है। You know, it was a time, ये समय था, बाइबल में लिखा है। पहले हम देखेंगे एक ऐसा समय था जब इस्राएली लोग निकले मिस्र देश से, वो उनको यात्रा करते हुए 3 महीना हो गया, और अब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ साथ उनकी अगुवाई में सीने पर्वत पे आके वे ठहर गए। और तब परमेश्वर मूसा और लोगों से कहता है, मूसा लोगों को तैयार कर, मैं कल एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। चर्च में भी, आत्मिक जीवन में भी, आप यदि परमेश्वर के अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना का जीवन जीना पड़ेगा। अपने आप को तैयार कीजिए कि परमेश्वर आपको क्या देने वाला है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों से कह। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन, निर्देश को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने लोगों से कहा तैयारी करो, लोगों से कह दो पूरे कैंप में। मैं विश्वास करता हूं कई लोग कई प्रकार के आंकड़ा देते हैं, लेकिन यदि आप मानेंगे, एक तरह का सोचेंगे, मिस्र में से जो लोग निकले थे इजरायली लोग, 6 लाख लोग तो सिर्फ लड़ने वाले योद्धा थे। और मान लीजिए उनका विवाह हुआ होगा तो 12 लाख ऐसे ही हो गए। और बाइबल में लिखा है, मिली जुली भीड़ उनके साथ इजिप्ट से निकली। कई लोग की मान्यता है करीब करीब 30 लाख लोग इस्राएली लोग निकले थे और मिली जुली भीड़ निकली थी। और जब ये सब लोग निकले, ये सीने पर्वत के सामने आके खड़े हो गए, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, कल मैं तुमसे बात करूंगा, कल मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम सबके जीवन में एक नया काम करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये काम को करूं, यू गॉट टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें। और हम उस वचन को देखने जा रहे हैं जहां पे परमेश्वर कहता है कि तैयारी के विषय में। अब मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका निर्गमन, उसका 19, उसका 10, 11, 12 को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं मेरी बेटी प्रार्थना में अगुवाई करें। निर्गमन चैप्टर 19, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19, 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, उनको आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र को धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। सब लोगों के देखते हुए सीने पर्वत पर उतरेगा। When you will prepare yourself, God will visit you. जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए उतर आएगा। वो परमेश्वर जो आसमान को तान के रखा है, सितारों को आसमान में बिखेर के रखा है, समुद्र के सिवाने को बांध के रखा है, जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं उतर आऊंगा तुमसे मुलाकात करने के लिए। तो जब परमेश्वर उतर आता है प्रिय मित्रों, सचमुच निश्चित जानिए परमेश्वर कुछ करने पे है। When God has come down, when God will instruct you to prepare yourself, and when you prepare yourself, be sure God is there to do something. परमेश्वर कुछ करने को वहां पे हमारे लिए तैयार है।
सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड इज प्रिपेयरिंग टू डू समथिंग फॉर अस। और पढ़ेंगे उसका 12 वचन पढ़ लिए, पढ़ेंगे 11-12। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांधना। परमेश्वर ने बोला मिलने तो आऊंगा लेकिन एक सीमा रहेगी, तू बाड़े को बांध के रखना। और उनसे कहना, हाँ, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो। सचेत रहो, पर्वत पर ना चढ़ो, और उसकी सीमा को भी ना छुओ, उसके सीमा को भी मत छूना। और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। वो निश्चित तौर पे मार डाला जाएगा। जो पहाड़ को ना छुए, बिल्कुल सावधान रहना। परमेश्वर मनुष्य को एक सीमा बांध के उस समय दिया था। यू स्टे इन दिस बाउंड्री, इस सीमा पे रहना, इस जगह पे रहना। याद रखना, मैं तुमसे बात करूंगा कल। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सीमा को पहचाने। वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। He is God and we are man। बट नया नियम में बिल्कुल अलग है, वो बाद में हम किसी दिन बात करेंगे। बाइबल में लिखा है और उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। 17 वचन। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए, जब आप सब तैयारी कर लेते हैं तब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास आपको ले आएंगे परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। When you prepare yourself, जरूरी है जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे प्रिय मित्रों, तब परमेश्वर के दास आपको लेके आएंगे कि आप प्रभु से मुलाकात कर सके। इसलिए प्रभु के दासों का निर्देश और उनके बातों को सुनना बहुत जरूरी है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग एक हिस्सा दिया है, भाग दिया है। सब पास्टर नहीं बन सकते, सब इवेंजलिस्ट नहीं हो सकते, सब प्रॉफिट नहीं हो सकते। एवरीवन हैज अ पार्ट टू प्ले इन लाइफ। आपको मालूम होना चाहिए आपकी सेवकाई क्या है प्रिय मित्रों। और यहाँ पे मूसा को मालूम था उसको क्या करना है। वो दिशा भ्रमित नहीं था। मूसा को मालूम था कि उसे क्या करना है। बाइबल में लिखा है 17वें वचन में, वो सब लोगों को परमेश्वर के पास में लेके आया कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मुलाकात कर सके। और उनके देखते देखते बाइबल में लिखा है मूसा उस सीने पर्वत पे चला गया। और यदि आप आगे पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि वचन जब हम खत्म भी कर लें, आप इसका अध्ययन कीजिए गहराई से। बाइबल में लिखा हुआ है मूसा चला गया, तड़कने लगी, बिजलियां आने लगी, घनघोर वहां पे अंधेरा छा गया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं, उतर आया था बात करने के लिए लोगों से। और परमेश्वर ने बात किया। उस समय सब लोग सीधे प्रभु के पास जा नहीं सकते थे, इसलिए प्रभु ने अपने दास मूसा को ठहराया था, सिवाने को ठहराया था उससे उनसे बात करने के लिए। और जब मूसा जाता है परमेश्वर से बात करके आता है, प्रिय मित्रों मेरी बात को सुनिएगा, when God prepares you, He is going to give you something। जब परमेश्वर आपको कुछ तैयार करता है, आपको कुछ देने के लिए तैयार करता है। पढ़िए मेरे साथ में निर्गमन 20 उसका 1 क्या बोलता है। 20 उसका 1। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। क्या वचन? उसने ये सब वचन, यदि आप पढ़ेंगे 20 अध्याय निर्गमन का, 10 कमांडमेंट प्रिपरेशन के बाद में लोगों को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। उससे पहले 10 आज्ञा नहीं आई थी, लेकिन जब लोगों ने अपने आप को तैयारी कर लिया, कहा हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे। बाइबल में लिखा सबने अपने कपड़े धोए, हाथ धोए, पैर धोए, अपने आप को सब वस्तुओं से दूर रखा जो उनको अशुद्ध कर सकता था। और तब मूसा पर्वत में गया और परमेश्वर उससे बात किया और अपने हाथ का लिखा हुआ 10 आज्ञाओं का पटुका मूसा को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सुनहरा और अच्छी बात है जब आप, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, मेरी बात को सुनिएगा, चाहे आप किसी भी तबके के हो, कोई भी जाति भाषा के हो, जब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। When you prepare yourself, I tell you something, God is there to do something for you।
परमेश्वर आपके लिए कुछ है करने के लिए, आपको स्पर्श करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में उस दिन के बाद हम लोगों को पता लगा चोरी करना पाप था, हत्या करना पाप था, व्यभिचार पाप था, लोभ पाप था। उस दिन पता लगा अलौकिक परमेश्वर की छिपी हुई बातें उस दिन लोगों के तैयारी के बाद परमेश्वर ने मूसा को दिया। थैंक गॉड फॉर दैट। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तैयारी के जीवन के लिए। हमने पिछले हफ्ता मैंने प्रचार किया द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। सुनिएगा, यीशु का दोबारा आगमन जो है ना, उसमें भी हमको तैयार होना है। अपने आप को प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कीजिए। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे, आपके जीवन में प्रभु काम करे कि आप एक तैयारी का जीवन जी सके। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कीजिए उसके काम के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, वचन को पाने के लिए। और एक और हम वचन को देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एलिया के समय में लिखा हुआ है, प्रिय मित्रों, अहाब राजा था और उसकी जो रानी थी येजेबेल थी। अहाब राजा और उसकी रानी येजेबेल। अहाब वो तो इस्राएली और ये येजेबेल बाल देवता के पुजारी की बाल देवता के पूजने वाले एक लड़की को ब्याह करके ले आया। और जब वो ब्याह करके लाया, उसने अपने साथ में इजराइल में महापाप को लेके आया। बाल के लोग अपने बच्चों को बलिदान किया करते थे। आज भी इजराइल में ऐसी जगहें हैं, गुप्त जगहें, जहां पे येजेबेल ने उनका निर्माण करवाया, जहां पे लोग अपने बच्चों को बलि दिया करते थे। प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मुड़ के बाल देवताओं की ओर जाने लगे। जब परमेश्वर ने देखा ये बहुत हो गया, तब बाइबल में लिखा हुआ है एलिया उनके सामने प्रकट होता है। और एलिया बोलता है, यदि आप पहला राजा उसका 17 अध्याय को पढ़ेंगे, कहता है मैं तिशबी एलिया जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। वो उसका इंट्रोडक्शन था। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो किस पृष्ठभूमि से आता है, इजराइल का कौन से गोत्र से आता है, वो बिंजामिन का गोत्र से है, ये यहूदा के गोत्र से, वो ये नहीं बोल रहा। He says, I am Tishbite Eliza, stands before the Lord. मैं प्रभु के सामने खड़ा रहता हूं। और जब उसने देखा लोग पाप कर रहे हैं, लोग पाप की और बुराई की ओर चले जा रहे हैं, वे बिल्कुल एक बोलते हैं ना, पवित्र क्रोध से भर गया। और उसने क्या किया मालूम है? उसने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? यदि आप पहला राजा उसका 18 का 30 को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, पढ़ेगी क्या लिखा हुआ है? तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसे यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। सुनिएगा, हम में से बहुतों के परिवार का पारिवारिक वेदी टूटा हुआ है। Our altar is broken। आप इतने बिजी हो जाते हैं, घर में प्रार्थना का जीवन नहीं रह जाता, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं रह जाता। आपका देने का वेदी टूटा हुआ है। अब अपने दशमांश और भेंट को जो प्रभु के पास लाना चाहिए, वो टूटा हुआ है। और आपका प्रार्थना जीवन का वेदी टूटा हुआ है। लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का एक वेदी टूटा हुआ है। द ब्रोकन ऑल्टर। एलिया लोगों को बुलाता है, कम एंड लेट्स बिल्ड द ऑल्टर ऑफ गॉड। और बाइबल में लिखा है वे सब सामने आए। इससे पहले वे अपने मन के किए, प्रिय मित्रों, जिनको जो अच्छा लगा वो सब किए। लेकिन जब उन्होंने वेदी को बनाया, सब लोग आए, और जब उन्होंने मिलके टूटे हुए यहोवा के वेदी को बनाया, when they prepared the altar, तब क्या होता है? मेरे साथ पढ़िएगा उसका 38 वचन में।
तब यहोवा की आग हाँ, आकाश से प्रकट हुई, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। ओह मैन, आई टेल यू समथिंग। आपको मालूम, आप एलिया की प्रार्थना को, मैं चर्च में भी कई बार बोला हूं, आप एलिया की प्रार्थना को बड़े आराम से पढ़िएगा। एक जस्ट 30 सेकेंड प्रेयर, 30 सेकेंड का प्रार्थना है। आप पढ़ेंगे भी तो 30 सेकेंड लगेगा। 30 सेकेंड की प्रार्थना में आग आकाश से नीचे उतर आया, सब चीज को भस्म कर दिया। बाइबल में लिखा पत्थर और धूल तक जल गए। प्रिय मित्रों, जब आप अपनी वेदी को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है ना, जब आप उसको तैयार करेंगे, मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, परमेश्वर का आग, पवित्र आग आना वाजिब है, क्योंकि परमेश्वर अपने काम को करेगा। जब आप तैयारी के साथ प्रभु के पास में जाएंगे। पर एलिया, इससे पहले लोग सब बिखरे हुए थे, जिसको जो मर्जी आता था वो काम को करते थे। लेकिन जब एलिया ने लोगों से कहा, इंकरेज करो, अरे भाई मैं तुमको बोलता हूं, सब तुम लोग सामने आओ, परमेश्वर के सामने आओ, परमेश्वर को जानो। और बाइबल में लिखा है 30 सेकंड की प्रार्थना की वजह से आग ऊपर से आया और सब चीजें जल गई। और उस दिन 400 बाल के पुजारियों को मार डाला गया। एक महापाप को इस्राएल से दूर किया गया। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं ना प्रिय मित्रों, पाप दूर होता है, वेदियां बनती है। हमारे वैवाहिक जीवन का वेदी बनेगा, आपका देने का जीवन का वेदी बनेगा, आपके प्रार्थना करने का जीवन का वेदी बनेगा, बाइबल पढ़ने का वेदी बनेगा, चर्च जाने का एक वेदी बनेगा। जब आप तैयारी के साथ प्रभु के पास में आएंगे प्रिय मित्रों, और टूटे हुए वेदी को आप बनाएंगे, आप अपने घर में चमत्कार को देखने वाले हैं। और मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, मेरी प्रार्थना है कि आपके टूटे हुए वेदी बन जाएं। जब आप अपने आप को तैयार करके वेदी को बनाएंगे प्रिय मित्रों, God will do something beyond your description। आपके सोच के, आपके बयान से बढ़ के परमेश्वर काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को तैयार करें, प्रिपेयर करें कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ एस्तर रानी की कहानी को, यदि हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है एस्तर रानी तो बन गई। जब मोर्देक के पर परेशानी आई, मुश्किलें आई, और जब मोर्देक ने यह समाचार को भेजा एस्तर रानी के पास में कि हमारे लोगों के पर में भारी संकट है, अब हम क्या करेंगे प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है एस्तर रानी, मोर्देक ने कहा था, सुनना, तुम उस पद पे बैठी हो, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, लेकिन तुम पद में इसलिए भी बैठी हो सकती हो कि शायद परमेश्वर ने तुमको उस पद के लिए, इस समय के लिए उस पद में रखा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये समाचार मोर्देक के पास में पहुंचा, मोर्देक के पास में उसने कहा, और एस्तर रानी ने ये खबर भेजी। क्या भेजी खबर? पढ़िएगा, एस्तर उसका 4:15 पढ़िए क्या लिखा है। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, हाँ, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। यस। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सुनिएगा, जब आप तैयारी के साथ जाते हैं ना, चैलेंज को लेते हैं, असंभव चीज, राजा के पास आप बिना संकेत दिए, बिना समाचार दिए हुए नहीं जा सकती। आप महारानी हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन एस्तर बोलती है कि ऐसा बोलती, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, 3 दिन मैं भी प्रार्थना करूंगी, 3 दिन तुम भी प्रार्थना करना। और सुसन राजगढ़ और पूरे यहूदियों के लिए जो मृत्यु का एक समाचार गया था कि उनको मार डाला जाए, वे सब लोग परमेश्वर को ढूंढने लगे, तैयार करने लगे, परमेश्वर हम पर दया कर। और ऐसी अवस्था में एस्तर राजा के पास में जाती है, 3 दिन के तैयारी के बाद में, उपवास प्रार्थना के बाद में। और रानी
3 दिन खाई पी कुछ नहीं, ना उसकी सहेलियां खाई, तुम भी नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, हम तैयारी करेंगे, एक तैयारी करेंगे कि हमारे लोग बच जाएं। प्रिय मित्रों, जब आप उपवास और प्रार्थना के साथ बैठेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग बचेंगे, उद्धार के अनुभव में आएंगे, अद्भुत काम को यीशु के नाम में देखेंगे। प्रिय मित्रों, ये होगा जब आप तैयारी के साथ जाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है, एस्तर रानी अपने आप को तैयार की, और जब वो राजा के पास में गई, मेरे साथ पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे 5:3, एस्तर 5:3। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाए। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ, एस्तर रानी तो दुनिया के राजा के पास में गई, और दुनिया के राजा ने क्या बोला मालूम है? अरे रानी, तू मांग, तू क्या मांगती है? आधा राज्य भी दिया जाएगा। अरे उस परमेश्वर, उस राजा से जब आप तैयारी के साथ जाके मांगते हैं ना, वो अपने बच्चों को कोई अच्छी वस्तु से वंचित नहीं रखेगा। जब आप तैयारी के साथ जाते हैं राजा के पास में, एस्तर रानी तो संसार की राजा के पास में गई। जब आप परमेश्वर, दुनिया का बनाने वाला, जो राजाओं का राजा है, जब आप उसके पास तैयारी के साथ में जाएंगे, प्रिय मित्रों, क्या कुछ नहीं देगा, आपके मांगने से पहले वो आपको देना चाहता है। प्रिय मित्रों, वो है हमारा राजा, और वैसी होनी चाहिए हमारी तैयारियां। When you prepare yourself, God is there to give His kingdom. परमेश्वर तैयार है अपने राज्य को आपके लिए दे सके। What a God! एक राजा अपनी रानी के लिए ऐसा सोच सकता है, अरे भाई, हम तो आत्मिक तौर पे हम भी तो उसकी रानी हैं, हम अपने प्रभु यीशु के रानी है, दुल्हन है। जब हम तैयारी के साथ उसके पास में जाएंगे, क्या वो हमारे लिए ऐसा करने के लिए नहीं कहेगा? और निश्चित तौर पे कहेगा। प्रिय मित्रों, हमारा प्रभु इंसान नहीं है, हमारा प्रभु प्रभु है। जितना आप नहीं सोचते अपने बारे में, उतना वो आपके बारे में सोचता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हम पढ़ते हैं एक और प्रभु के दास के बारे में, अब्राहम के बारे में। अब्राहम 75 साल की उम्र में, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में लिखा है, गॉड कॉल्ड अब्राहम व्हेन ही वाज 75 years of age। उसको बुला के परमेश्वर बोलता है, सुन अब्राहम, मैं तुझको ब्लेस करूंगा, तुझको अपने लोगों में से निकलना पड़ेगा। जब परमेश्वर बोलता है कुछ चीज छोड़ने के लिए, तो छोड़िए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी जाति, अपने लोगों को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा। कभी कभी हम चाहते हैं ना, प्रिय मित्रों, अपनी चीज को हम चाहते हैं। जब अपनी चीज को चाहते हैं और प्रभु के लिए चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यू माइट मिस समथिंग। हो सकता है आप कुछ चीजों को खो देंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रभु की बातों को सुन के दुनिया की चीज को छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आशीषों का रखा है। बाइबल में लिखा है, एक दिन अब्राहम बैठा हुआ था अपने तंबू में, अपने परमेश्वर की आवाज को सुन के निकल आया और अपने तंबू में बैठा था। 3 व्यक्ति आए और 3 व्यक्ति आके अब्राहम उनसे पौनाई करने के लिए पौनाई किया, उनके लिए रोटी बनाए, खाना खाया, और जाते जाते उन्होंने कहा, अब्राहम मेरी बात तो सुन, अगले साल इसी समय सारा गर्भवती होगी और बच्चे को जनेगी। और बाइबल कहती है दे वर वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े थे वे लोग, सोच भी नहीं सकते ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, they prepared themselves for 25 years। 75 साल के उम्र में प्रभु ने जब उनको बुलाया और परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, तेरा संतान होगा, they prepared themselves for 25 years। 24 साल की यात्रा के बाद परमेश्वर अब्राहम को बुला के बोलता है, अब्राहम मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, walk before me and be perfect। और 1 साल के बाद दोनों बुजुर्ग हो गए थे और गॉड ब्लेस देम। कभी कभी आपकी प्रतिज्ञाएं, आपके जो वायदे प्रभु ने किया है, समय लगता है कभी कभी समय पूरा होने में, बस निराश मत होइएगा। प्रिय मित्रों,
यदि देरी हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु भूल गया है। परमेश्वर को मालूम है। कभी कभी हम हताश हो जाते, कभी कभी हम आशा खोने लगते। मैन वी प्रेड फॉर सो मच, इतना हमने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। जब आप मैदान छोड़ देते हैं, वही आपका समय होता है आपके मिरेकल को पाने का। But I tell you something, since you have prepared yourself, आपने अपने आप को तैयार करके रखा है। परमेश्वर का वायदा थोड़ा देर हो सकता है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका वायदा पूरा ना हो। अपने कहे हुए वचन को वो पूरा करेगा। It took 25 years, 25 साल लगे अब्राहम उसकी पत्नी सारा को यात्रा करते हुए, कठिन परिश्रम होते हुए, जाते हुए, मुश्किलें होता हुआ, और अंत में उन्होंने अपने वायदे के संतान को पाया। ये है परमेश्वर का वायदा। और आज इज़राइल को देखिए, वायदे का संतान। अभी मैं कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे देख रहा था, कहते हैं वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुरक्षित देश। यदि आशा खो दिया होता और इस्माइल के ऊपर ही काफी खुश हो रहता, तो आज हम इज़राइल को नहीं देख सकते। इज़राइल के कारनामे, बाप रे, दुनिया दांतों तले अपने उंगलियों दबा, अरे बाप रे, ये क्या क्या, ये इसके लोग करीब 90 लाख लोग भी नहीं है। लेकिन फिर, और हमारा जो देश है ना, जगदलपुर, उससे भी छोटा है इज़राइल, लेकिन दुनिया को हिला के रखता है। दुनिया, इज़राइल के लोग साफ बोलते हैं इज़राइल को, हम किसी से लड़ने नहीं जाएंगे, यदि तुम लड़ने आए तो घर में घुस के हम मारेंगे। ये है वायदे का देश का परमेश्वर। इन्होंने अब्राहम ने जितनी तैयारी अब्राहम की हुई, एंड टुडे पीपल ऑफ इज़राइल आर ब्लेस्ड पीपल, आशीषित लोग हैं, क्योंकि अब्राहम तैयारी करके रखा, 25 साल अपने विश्वास को थाम के रखा। बाइबल में लिखा है, इसलिए कि उसने परमेश्वर की बात को माना, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे ना प्रिय मित्रों, आपके लिए वो धार्मिकता गिनी जाएगी। होल्ड ऑन टू इट, अपने विश्वास को थामे रहे, तैयारी के साथ प्रभु के साथ पास बैठे रहे। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आपकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। बट क्यों हम चुप जाते हैं अपनी आशीषों को पाने से? कुछ कारण है, मैंने उसको देखा है। नूह के समय में लोगों ने तैयारी का बहुत समय पाया। They had enough time. नूह ने बोला, भाई सुनो मेरी बात को, बरसात होगी, भयंकर महामारी रहेगा, लोग मरेंगे। They had enough time, लेकिन वो अपने मन के अनुसार जीवन को जिए। जब आप तैयारी नहीं करते, अपने मन के अनुसार जीते हैं प्रिय मित्रों, निश्चित जानिए जैसे नूह के समय में हुआ, वैसे आपके साथ भी होगा। क्योंकि परमेश्वर जितना दयावंत है, उतना अपना वायदे का सच्चा भी है। वो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएगा और दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो सच्चा धर्मी परमेश्वर है। यदि आप निर्दोष होना चाहते हैं, आपके पास एक ही मार्ग है, अपने आप को पूरी तैयारी के साथ प्रभु के पास में आए। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है, दूसरे धर्म और विश्वास के लोग बोलते हैं तैयार करके आओ, अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करके आओ। मेरा यीशु कहता है, जैसे आप हो वैसे ही आ जाओ, वो आपको ग्रहण करेगा। तो लोग क्यों नहीं जा सकते प्रभु के वायदे में, यदि आप अपने आप को तैयार ना करें? आप गफलत में पड़े रहे। When you are just ignoring the God's word, आप परमेश्वर के वचन को अज्ञानता से देख रहे हो। आप देखा जाएगा, कल का दिन और है, कल का समय और है ना, हमें मौका है, हम कुछ और कर लेंगे। सुनिएगा प्रिय मित्रों, परमेश्वर मौका देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमें। सो नूह के जब जल प्रलय आया, निश्चित तौर पे लोग बोट की तरफ भागे होंगे, बहुत प्रयास किया होगा। कहा जाता है जिन लोगों ने अरारत पर्वत पे गए, रशियंस बॉर्डर के तरफ से जब वो लोग गए, उन्होंने पाया कि उस बोट में निशान है, खरोच के निशान है। लोगों ने उस बोट को खरोच की कोशिश किया,
खोलने का। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, परमेश्वर हमें आज समय देता है कि हम तैयारी के साथ प्रभु के पास आएं और आशीष को प्राप्त करें। बट आप सब जब समय निकल जाता है, जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है, कोई उसे खोल नहीं सकता, और जब परमेश्वर दरवाजा खोल दिया, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह है परमेश्वर का वायदा। बट व्हाई पीपल मिस व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हेन दे लिव देयर ओन लाइफ, अपने मन के अनुसार वो जीवन जीते हैं ना, तब वो आशीष को नहीं पाते। अनदर थिंग, लोग क्यों मिस करते हैं? लेजीनेस, आलसपन है। तैयारी लोग नहीं करते, आलस में पड़े हुए हैं। और जो आलस करते हैं, आप कुछ मत सोचिए कि आपको कुछ मिलेगा। The people who are lazy, they will never get anything from God. जो आलसी लोग हैं, कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद है प्रिय मित्रों, 10 कुमारियों के बारे में? 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। जो तैयार थी, उन्होंने दूल्हे को देखा, दूल्हे के साथ प्रवेश किया और आनंद का जीवन बिताया। और जो 5 तैयार नहीं थी, बाइबल में लिखा है, वे बाहर कर दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, अंदर ब्याह हो रहा था। क्या सिखाती है? हम विश्वासियों को यह सिखाती है कि हमें हर समय तैयार होना है। जब आप चर्च जा रहे हैं तब तैयार मत होइए, जब आप अपने काम में भी हैं तब भी तैयारी के साथ रहें। जब आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं तब भी आप तैयारी के साथ में रहें, क्योंकि जब दूल्हा आएगा, तुरी फूकी जाएगी, आपको नहीं मालूम कब बन जाए, तुरी फूक जाए, किया जाए। इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार कीजिए, और आप पाएंगे जब कभी आप तैयार अपने आप को करते हैं ना, गॉड ब्लेसेस यू। मेरी पत्नी मुझसे हर समय कहती है, मैसेज को तैयार कीजिए, अच्छा तैयार करना। जब आप अच्छे तैयार करते हो, अच्छे बोलते हो, शी ऑलवेज सेज दैट। और मैं भी इस बात को महसूस किया, जब मैं अच्छी तैयारी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ और तैयार करता हूँ, प्रभु लोगों को आशीष देता है। ये सबके साथ में है। जब आप तैयार करेंगे, परमेश्वर का आशीष तो माना हुआ तय है, मिलना तय है। जब आप तैयार नहीं होंगे प्रिय मित्रों, आई एम वेरी सॉरी टू से, यू विल मिस योर अपॉर्चुनिटी, यू विल मिस योर ब्लेसिंग्स। प्रभु आपको आशीष दे। मैं कलीसिया के लोगों से बोलना चाहता हूं, अगले